अपने पापा को पापा कहूँगा कि पड़ोसी के पापा को पापा कहूँगा, ये बताइए? मैं अपने ही पापा को पापा कहूँगा ना। अभी ये मेट्रो के पास चली जाइए, ये जो प्रसाद की दुकान है उसने अपना, ठीक है, प्रसाद की दुकान भी लिख रखा है और नीचे अपना नाम भी लिख रखा है, फ़ोन नंबर भी लिख रखा है बाकायदा, ठीक है, विनोद कुमार के नाम से अपना ना नेम प्लेट भी लगा रखा है। तो आपको नेम प्लेट लगाने में क्या दिक्कत है, ये बताइए? एक तरफ आप जाति जनगणना की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप नेम प्लेट भी नहीं लगाना चाहते हैं। तुम्हारी गलती है ना। अब सेकुलर हिंदुओं को हमारे देश के अंदर पेशाब वाला जूस पीने की आदत है, तुम क्यों रोक रहे हो? थूका हुआ खाने की आदत पड़ गई है, तुम क्यों रोक रहे हो? तुम्हारा क्या राइट है? तुम मत पियो, तुम्हें नहीं पीना। अब भारत में सेकुलर हिंदू हैं जो इतना अच्छा विपक्ष बना करके भेजे हैं संसद के अंदर, जो कहते हैं बलात्कारियों का पहले डीएनए कराओ फिर मानेंगे, उनको पीने दो। तुम पता नहीं क्यों मसीहा बन रहे हो। हमने केजरीवाल है ना, इसको भी मसीहा समझा था। नायक पिक्चर का अनिल कपूर समझ के दिल्ली की सत्ता दी थी। अमरीश पुरी का बाप निकला, अमरीश पुरी का बाप निकला यहाँ पे। मैडम हमसे पूछो, अपने गुरु का नहीं हुआ, दूसरे क्या होगा? अच्छा, ये बताओ। लोकपाल की हवा में आया, खुद ही राजनीति में आ गया। राजनीति में आया, दिल्ली में आया, स्कूलों के रिनोवेशन के नाम पे बस स्कूलें जो थोड़ा बहुत बनी, पुराने स्कूलों का नाम बदल दिया इसने। राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय 1997 16 अगस्त 1997 में बना था। श्रीयुत आचार्य जी ने इसका उद्घाटन भी किया था। और पहला प्रतिभा स्कूल जो है आरपीवी सूरजमल बिहार है, दिल्ली में है, और इन स्कूलों का नाम चेंज कर रहे हैं। ये जो कानून है, एक बच्चे को 12 सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। कम से कम पहले बेसिक की तो नॉलेज है उसे, पहले 6 सब्जेक्ट है तो पता, तो फेल हो रहे हैं। बताइए ये कानून क्या नया है? जो नेम प्लेट का कानून है क्या नया कानून है, ये बताइए? मुलायम सिंह यादव इस कानून को खुद पास करना चाहते थे 2006 में, ठीक है, लेकिन पास नहीं हुआ। केवल मतलब अगर वो पास करे तो सही है, और अगर हम इस कानून को लेकर आए तो गलत है। दूसरा मौका 2011 में नेम प्लेट का मुद्दा पहले भी आया था और एक बार फिर। पहले तो मोदी योगी आदित्यनाथ के लिए तालियां बजाना चाहूंगा, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुना और अपने राज्य की जनता का सोचा। उन्होंने कल आह्वान किया कि अपने नाम से चलाओ, सीसीटीवी होने चाहिए, हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, सिर पे कैप होनी चाहिए और सफाई का पूरा ध्यान होना चाहिए। जिस भी शॉप के ऊपर, दुकान के ऊपर, ठेले पे ये नहीं होगा उसे हटा दो, क्योंकि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। कहीं पे नहीं लिखा हुआ, किसी संविधान में नहीं लिखा, किसी भी कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं लिखा कि आप एक जनता को, एक मासूम लोग को जो खुशी नाम से आपकी दुकान पे आ रही है उसे मुंहता हुआ पिलाओ। एक रहमान की दुकान पे विश्वास करके जा रही है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं, उसे थूका हुआ खिलाओ। अगर एक मेरे अंदर अगर यह है कि भैया मैं राजनीति में नहीं पढ़ता, मेरे को भाईचारा निभाना है, ये रहमान के नाम से चला रहे हैं, ये अब्दुल के नाम से चला रहे हैं और वो राकेश के नाम से चला रहे हैं, तो मैं रहमान की खा के आ गया। 3 दिन बाद मुझे पता चलता है कि भैया ये तो थूका हुआ बिरयानी खिला रहा था, मैं क्यों जाऊंगा उल्टा इसको लठ मारूंगा? नहीं मारूंगा। उसके बाद क्या कह देंगे, ये बीजेपी का हिंदू है। अगर वो नाम बदल के चला रहे हैं, बाबूजी लिख रहे हैं राकेश की दुकान और निकल रही है रहमान की दुकान, और मैं खा पी के आ गया जूस मुंहता हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट क्या मेरे अंदर से वो सफाई कराएगा? बताइए। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ही नहीं कर रहे हो, वो कहे हाय आज बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत गर्मी है, चलो ड्राइवर जूस लेकर के आओ, वो कहते हैं जूस लेके आता हूँ साहब। अब वो जूस लाते हैं, वो कहते हैं हाँ वेरी टेस्टी, आई लाइक। कहाँ से? अरे सर खुशी की दुकान से। ओके। 3 दिन बाद जज साहब हमारे न्यूज़ देख रहे हैं, खुशी की दुकान पे पाया गया पेशाब डाल करके पिलाता था जूस। भाई साहब जिस सोफे बैठे होंगे वही फिसल जाएगा नीचे का। फिर वो खुशी नहीं देखेंगे, गम नहीं देखेंगे, राम नहीं देखेंगे, रहमईन नहीं देखेंगे, वो सीधा कहेंगे इसको उठाओ और डालो। तो भैया आपको किसने कहा है कि धर्म के साथ आघात करो, किसी की भावनाओं के साथ खेलो, किसी की आस्था के साथ खेलो? अब देखिए, अगर हम देखते हैं किसी मस्जिद के अंदर किसी ब्राह्मण को सदस्य नहीं बनाते, लेकिन तिरुपति बालाजी के अंदर पता चलता है 8 सदस्य मुस्लिम ले रखे थे। मछली का तेल डाल रहे हैं, गाय की चर्बी डाल रहे हैं, सुअर की चर्बी डाल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ पहले तो उन पंडितों को भी लात मारो, जितने कसूरवार वो मुस्लिम है उतने ही कसूरवार वो ब्राह्मण है, क्यों लिया? जब तुम्हें पता है कि जब हर एक राज्य के अंदर, हर एक क्षेत्र के अंदर थूका हुआ खिलाया जा रहा है। और मैं तो उन सच्चे मुसलमानों को भी कहता हूँ कि जूता उतारो और निकल पड़ो ऐसे लोगों के खिलाफ, कि तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारा मुसलमान को बदनाम हो रहा है, सारा इस्लाम खराब हो रहा है, हमारा धंधा चौपट हो रहा है। तुमने इतना थूका हुआ वीडियो इतना रिलीज, और एक दो ना मैडम नजरअंदाज कर सकते हैं कि भाई बुद्धि भ्रष्टी छोड़ो, सैकड़ों वीडियो आ रही हैं, किस किस को नजरअंदाज करोगे आप? और इसमें भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की साजिश है। जिस खुशी की दुकान की आप बात कर रहे हैं, वो मूत्र भी कह रहे हैं कि बीजेपी के किसी नेता ने रखा है। मैडम आपको पता नहीं, बीजेपी जब 2014 से आई है ना, इतनी साजिशें रच रही है ना, इतनी साजिशें रच रही है ना, जो सच्चे राष्ट्र हित वाले सोच के हैं उनको बड़ी प्रसन्नता हो रही है। लेकिन जितने देशद्रोही हैं, दरिंदे हैं, दोगले हैं, यहाँ का खा के यहीं पर समझ लो संघर्ष करने की भावना रखते हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा। 2014 से मैडम हर राज्य में बम नहीं फट रहा, ये उन दरिंदों को कैसे सही लगेगा? सेना को पत्थर नहीं मारता आप कोई, कैसे अच्छा लगेगा? सरबजीत की गर्दन आ रही थी, अभिनंदन 24 घंटे में आया, कैसे अच्छा लगेगा? भारत में राम मंदिर का विरोध हो रहा था, दुबई में राम मंदिर बन गया, कहां से अच्छा लगेगा? यूएनओ जाते थे, भैया मेरे पड़ोस में बम
फेंक के मार गए, मुझे बचा लो, मेरे पड़ोसी मर गया, मेरी खुद की जनानी मर गई। आज कहाँ है वो बम फेंकने वाले? यूक्रेन और रूस के युद्ध में मोदी जी गए, एक वो मंदबुद्धि बालिका गई, पापा ने वार रुकवा दी। अरे अब जाकर दे, तेरे पापा दूसरी बार वॉर रुकवा के आए। पुतिन ने बोला जब तक मोदी है वहां पर यूक्रेन में बमबारी नहीं होगी, युद्ध को विराम दिया जाए। तो मंदबुद्धि इतने भारत में भर रखे हैं कि ऐसे नेताओं को बिठाते हैं जो 12 साल की बच्चों का बलात्कार करते, कहते डीएनए करो, डीएनए की रिपोर्ट आ जाती है कि हाँ इसी दरिंदे ने बलात्कार किया था, टेप लगा लेते हैं, माइक पे आना ही भूल जाते हैं, वो न्यूज चैनल्स पे आना छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप सांसद में भेजोगे, सर आपने इसलिए सांसद में भेजा था कि इन्होंने कहा संविधान खतरे में है, SC ST OBC खतरे में है। अब आप बताइए, SC ST OBC तो पहले भी खतरे में नहीं था, आज भी खतरे में नहीं है, लेकिन दलितों की बेटियों की बलात्कार करने की इजाजत आपको किसने दी? वो 12 साल की बच्ची दलित परिवार की, ये अपना अखिलेश का नेता उसका बलात्कार करता है और ये कहते हैं डीएनए करो या ये 2000 पे पकड़ो और इसका गर्भपात करा दो। क्या ये एक अच्छे नेता की विचारधारा हो सकती है? अभी आपने पापा ने वॉर रुकवा दी इसकी बात की, तो यहाँ विपक्ष कहता है कि जो मोदी मणिपुर के वॉर नहीं रुकवा पाए वो कहाँ से वॉर रुकवा देंगे? ये एक बार बोलो भाई साहब, मैं तो यहाँ भी सबको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर किसी को लगता है मोदी जी ने मणिपुर की वॉर नहीं रुकवाई या मणिपुर के अंदर हिंसा नहीं रोकी, तो एक बार प्लीज अपनी विचारधारा इस माइक पे बोल दे, नहीं तो मैं सोचूंगा अब समझदार लोग खड़े हैं यार। मणिपुर का सीएम कौन है प्रेजेंट में, उसका नाम नहीं पता होगा ऐसे लोगों को। मणिपुर भारत में मिला कब, ये नहीं पता होगा ऐसे लोगों को। मणिपुर केंद्र शासित राज्य कब तक रहा, ये नहीं पता होगा इनको। मणिपुर पूर्ण राज्य कैसे बना, ये तक नहीं पता होगा इनको। लेकिन मणिपुर में हिंसा है सर, 1956 से मणिपुर के अंदर हिंसा चल रही है। पहले पूर्ण राज्य को लेकर के चली थी क्योंकि उसका जो राजा था, वहां का जो किंग था, वो मरा। उसके बाद वहां के छात्रों ने और नागरिकों ने वहां पर प्रदर्शन करे, आगजनियां हुई, उसमें कई लोगों की जाने गई, उधर भी बहन बेटियों के साथ प्रताड़ना हुई। 1956 से गूगल करके देखना टिल 2024 तक आग वहां पर चल रही है। पहले था कि एक समुदाय 60-70% था, फिर घुसपैठिए म्यांमार और इधर से घुसे, उनकी तादाद बढ़ी। उसके बाद दोनों में हो गया कि भाई तू दलित की ज्यादा सोच रहा है, SC की नहीं सोच रहा। बता कर मैं अपने यहाँ के हिसाब से सोचूं तो वो कहता है भाई दलित को भी तो जीने का राइट है, अगर SC को है ST को है तो बेजबाज क्यों? सरकार कहती है दोनों को बराबर का दर्जा दो। अब वहां के लोग कहते हैं SC मैं फैल जाऊंगा, मैं इसको मार डालूंगा दलित को। तो वो लड़ाई वहां पे वो चल रही है और आज से नहीं चल रही, काफी टाइम से चल रही है। लेकिन उसको क्या है, लोगों को गुमराह करने के लिए मणिपुर, अरे बंगाल भी जल रहा है उस पर भी बोल दो, केरला भी जल रहा था उस पर बोलो, और तो और कश्मीर तो पूरा ही जल गया, 7 लाख कश्मीरी ब्राह्मण भाग के आ गए यहाँ पे, उस पर ही बोल दो, उस पे नहीं बोलते। मणिपुर अगर मैं कहता हूँ आज मोदी जी के नेतृत्व में शांत नहीं हुआ, राहुल गांधी जी 2 बार वहां यात्रा करके आ गए हैं, कैसे? इतना आगजनी हो रही है, इतना दंगा हो रहा है, वहां पर गोलियां चल रही है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, राहुल गांधी जी यात्रा निकाल लेते भाई साहब। क्या इनको अपनी इज्जत का डर नहीं लगता कि भैया वहां के नागरिक इनकी इज्जत का बलात्कार ना कर दे? तो सोचना पड़ता है, जनता को मूर्ख बनाना आसान है भारत में। क्यों? क्योंकि पहले तो इन्होंने शिक्षित नहीं होने दिया। 2014 के बाद रेशो उठा के देख लो, जो विपक्ष और जो कुछ अनपढ़ लोग बोलते हैं ना कि मोदी हिंदू मुस्लिम करता है, 50 बंदे IPS बन के निकले मुस्लिम समुदाय से। उठा करके देखो ना, पढ़ाने की उनको सीख तो दो, उनको बोलो तो सही भाई पढ़ोगे, IAS IPS बनोगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, इस देश का नाम रोशन करोगे। तुमने पढ़ना नहीं, वो चाहते भी नहीं तुम पढ़ो, वो कहते हैं दलित गरीबी रहे, ये दिल्ली भाग जाए अपना परिवार छोड़कर, इसका परिवार यहीं रुलता रहे। जी देखिए, ये नेम प्लेट पे भी यही कहा जा रहा है कि ये आर्थिक बहिष्कार करना चाह रहे हैं मुस्लिमों का। तो भाई एक काम करो, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला नहीं और मोदी ने तो उसको लागू करने को बोला नहीं है, तो अभी तुम्हारे पास समय है। हाँ। जितने मेरे मुस्लिम भाई हैं और जितने इनके अनुरागी हैं, जितने विपक्ष नेता हैं, एक मुहिम चला दो कि भैया तू अगर थूकता हुआ पाया गया, तेरी दुकान को हम बंद कराएंगे, कोई हिंदू समाज का कोई दूसरे समाज का बंदा नहीं आएगा। अब आज तो उठाओ, हमने कोई वीडियो नहीं देखी कि मुसलमानों ने आकर के विरोध किया, भाई रहमान तेरी दुकान पर थूकता है, तेरे कारीगर की वीडियो आई है, इसको शटर डाउन कर, नहीं तो इसको निकाल। पूरी मुस्लिम को हम बदनाम होते नहीं बोलते, कसाब के लिए नहीं बोलते, अफजल गुरु के लिए नहीं बोलते। लेकिन आप ये देखिए, आज जब वक्फ बोर्ड का मुद्दा आया, वक्फ बोर्ड के लिए इन्होंने बोला, वक्फ बोर्ड ने आज तक अकबर नगर के अंदर योगी महाराज ने इलीगल मकान तोड़े, मुसलमानों के भी गए, मस्जिद भी गई। वक्फ बोर्ड के पास 3रे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन है, क्या वो नहीं कह सकता था हिंदुओं को छोड़ो, हिंदू तो एक अलग जाति, एक अलग धर्म के है, लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों की छत जो गई है, वक्फ बोर्ड का इतनी जमीन है, ये हिस्सा तुम्हारे को देता हूँ, बनाओ, मकान भी बना के दूंगा, सब कुछ दूंगा, यहाँ पे बसो, दिया। एक मुसलमानों के लिए अच्छा स्कूल बनाया, एक अस्पताल बनाया, तो बताओ वो जमीनें इकट्ठी कर रहा है, कब्जा कर रहा है। अब भैया हमें भी डर लगता है, भैया जिस सोसाइटी में रहते हैं, कल आके वक्फ बोर्ड बोलते ये भी मेरी है, हम तो रोड पे
आ जाएंगे। तो इसके लिए कानून आता है, तो 24 सिर्फ मुस्लिम सांसद हैं हमारे लोकसभा के अंदर, 24, लेकिन बहिष्कार करने वाले 234। देखिए, बहिष्कार की बात तो एक तरफ रखते हैं, ओबीसी जो वक्फ बोर्ड पे चिल्लाते हैं और यहाँ भी कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति हो रही है, मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ इनका एक बयान भी आया था, एक नहीं 2 बयान बताता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डेड है। एक में इन्होंने बोला 2014 में मोदी के चुनाव से पहले इन कुत्तों को भगा देना यहाँ से, मुसलमानों डरना मत। आज 2024 में ओबीसी का बयान आता है कि मुसलमान की हालत तो भारत में कुत्ते से भी बदतर हो गई है। ये चेंज है, ये विचारधारा का चेंज है। उससे पहले इनका विचार आता था कि 15 मिनट के लिए पुलिस उठा दो, इनका भाई बोलता था, और ये कहते थे छोटे ने 15 मिनट के लिए बोला है, अगर छूट दे दी ना, ऐसे खिल्ली बड़े। तो मतलब हिंदुओं का, सिखों का, अलग समुदाय का राइट नहीं है। उसके बाद अब आ जाइए तीसरी पे, ये कहते हैं जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी हिमालय चले जाएंगे, तब तुमको बचाने कौन आएगा। अब एक बात बताओ कि एक बंदा ऑन मीडिया, ऑन रिकॉर्ड धमकी पे धमकी देता जा रहा है, और हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा निभाना है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, मोदी जो है वो हिंदू मुस्लिम करता है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, हम इसके साथ नहीं है। लेकिन अगर साथ नहीं है तो ये बता दो भैया जी, अभी कन्हैया कुमार की गर्दन उतर गई थी, मौलानाओं के पास बहुत पैसा है, मुस्लिम भाइयों के पास भी भगवान की कृपा है, अल्लाह की कृपा है। उसके घर जा करके कितने लोगों ने, उसके घर वालों को सहानुभूति थी कि उन लोगों ने गलत कर दिया। बहन जी, मुस्लिम समुदाय भी आपके साथ है कि उनके साथ उसने गलत किया, उसका कोई कसूर नहीं था, उसने कुछ नहीं बोला था, उसने सिर्फ वीडियो एक शेयर करी थी जैसे हम लोग करते हैं उसका। लेकिन सहानुभूति भी आपको दिखी। सेना को पत्थर मारे थे, वो सेना शक्ल देख के, जाति देख के, धर्म देख करके सेवा नहीं कर रही है हमारे बॉर्डर पे, वो सेना सबकी सुरक्षा कर रही है। और जब सेना का जवान घर से निकलता है ना, कहता है माँ को कि ए माँ, अपनी आंखों में आंसू मत लाइयो, या तो तेरा बेटा झंडा फहरा के आएगा या झंडे में लिपट के आएगा। ये हमारी सेना के जवान की सोच है। और कई लोग कहते हैं यहाँ पर आकर के, विपक्ष की अच्छी बात तो उन्होंने बोली नहीं, वो कहते हैं भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है। ये भारत है, यहाँ की सेना पाकिस्तान की तरह दोगली सेना नहीं है, यहाँ की सेना बांग्लादेश की तरह दोगली सेना नहीं है, यहाँ की सेना मर मिटने वाली सेना है अपने देशवासियों के। आरोप ये भी बीजेपी पे लगाया जाता है कि भाईचारे को तोड़ रही है, और ये भाईचारे को तोड़ना ही बांग्लादेश जैसी हालात कर दी। अच्छा, बांग्लादेश की तो कतई इतनी खुशी मना रहे थे जितनी इन्होंने अपने पैदा होने की नहीं मनाई होगी। कह रहे इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आजाद कराया, एक अलग देश बनाया, आज बांग्लादेश कहाँ पहुंच गया। और इनका वो फूफा ध्रुव राठी जिसके अनुरागी बने थे, कहते हैं हैप्पी इंडेक्स में बांग्लादेश कहाँ गया है। 122 बता रहा था वो, क्या 122 बता रहा था। हाँ, कहता है वहाँ, आज देख लो उसकी प्रधानमंत्री को जगह नहीं है छुपाने, भारत में शरण लेकर के बैठी है। ये तो अतिथि देवो भव, नारी सम्मान हमारे दिमाग में, हमारे शास्त्रों ने, हमारे गुरुओं ने डाल दिया। हम कहते हैं अतिथि देवो भव, नारी सम्मान सर्वोच्च सम्मान है हमारे लिए रखा है ना। किसी के बाप की हिम्मत है, 57 इस्लामिक कंट्री है, लेकर के देखे, कहते हैं हसीना शेख को छोड़ के दिखाओ, मोदी है ये मोदी। ये 2014 से पहले का भारत नहीं है। तुम आओगे सरोनी नगर में बम फाड़ जाओगे, तुम आओगे ग्वालियर में बम फाड़ जाओगे, तुम आओगे चंडीगढ़ में बम फाड़ जाओगे, तुम आओगे लखनऊ में बम फाड़ जाओगे। और हम जब भी जाएंगे, अरे गौरी शंकर मंदिर जाना है, बाहर अनाउंसमेंट छरी होगी, लवारिस वस्तुओं को न छुए, ये बम हो सकती है। आज तो सुनने को नहीं मिलता, आज जाते हैं बोलते बोल बाके बिहारी लाल की जय, जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव, ये सुनने को मिलता है। अब विपक्ष कह रहा है हमें तो वही सुनना है। अरे क्यों सुनना है बम भैया, तू अपने घर फड़वा ले।